बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप कमेंट्स करते हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आज जुम्मे की फ़जीलत से आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। मेरे दायरे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो किसी किस्म के भी मुश्किलात का शिकार है, माली, जिस्मानी, रूहानी, कारोबारी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे, आप पे अपनी रहमत और बरकत करे। वो पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, उनके बॉसेस का रवैया ठीक नहीं है या उनके इर्द गिर्द जो लोगों का रवैया ठीक नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे और उन लोगों की ज़िंदगियों में ढेरों 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 खुशियाँ और आसूदगी अता करे। फैसल वावड़ा बहुत दिनों से मार्केट में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। अब एक नई मार्केट में उनके हवाले से आ गई है कि उन्होंने कहा जी भाईजान मैं अपने आप को पेश करना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है ब्रिज बन के मामला तय कराता हूँ। ये क्या गेम है, साइंस क्या है ये जो फैसल वावड़ा साहब अचानक आए हैं और आने के बाद पहले उन्होंने हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की, फिर मुस्लिम लीग पे चढ़ाई की, फिर पंजाब पे चढ़ाई की। अब वो पीपल्स पीटीआई के साथ भी बड़ी मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, शफ़ी जान के साथ बड़ी यार-यार करके बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम के बाद शफ़ी जान के कंधे पे हाथ रख के उन्हें बाहर ले गए। बाहर ले जाके कोने पे खड़े होके बड़ी देर बातें करते रहे। तो ये किस मार पे हैं फैसल वाडा साहब और करना क्या चाह रहे हैं? जो दूसरा ये कि आज की जो बड़ी खबर है कि आज केपी असेंबली में बजट पेश कर दिया गया और बजट पेश करते हुए वही तकरीर के इमरान खान से मिलने क्यों नहीं देते और ऐसा क्यों नहीं होता और वैसा क्यों नहीं होता। फिर इसके बाद ज़रा एक अजीब सा कड़मास मच गया है। कड़मास ये मच गया है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया बेचारे के साथ कि उसे बजट, अगर कोई कहे कि जी अगर आप बजट ना पेश करते तो वो माली इमरजेंसी लगा देते, तो माली इमरजेंसी लगाने के लिए भी आपको अब बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान करता हो तो हमारी इमरजेंसी लग गई। और पीटीआई या इमरान खान की बहन चाहती तो यही है कि कुछ ऐसा प्रेशर डेवलप हो जाए जिससे इमरान खान की ज़िंदगी में कोई आसानी आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ केपी में क्या हो रहा है? क्या माइनस इमरान खान पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में इमरान खान का नाम लेना मुश्किल कर दिया गया, सिंध में इमरान खान का नाम लेना मुश्किल कर दिया गया, बलूचिस्तान में इमरान खान का नाम लेना मुश्किल कर दिया गया। अब ये जो केपी में एक माइनस इमरान खान की मूव चली है जिसमें उनका वो सूबा, जिस सूबे के मुतालिक ये कहा जाता है कि जनाब उसके तो अवाम ने 2 दफ़ा मैंडेट ही इमरान खान के नाम पे दिया है, उधर ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये 2 बड़े, मुझे तो बड़ा इस पे आज मैंने आपसे बात करनी है क्योंकि ये कुछ दाल में काला-काला लग रहा है। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं आ जाऊँ वो जेनेवा के मुतालिक के आज मुज़ाकरात होने थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो भी मुलतवी हो गए। नई तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने नए सूट भी सिलवा लिए थे, जहाज़ को भी पोंछा-शोछा मार के साफ़ सुथरा कर दिया गया था। कुछ दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया गया था कि तू भी चल यार जेनेवा चलते हैं, वहाँ ज़रा मौजें करेंगे। और फिर वो जो है उन्हें इत्तला आई कि नहीं आप नहीं जाएँगे, आप घर बैठे, अभी कुछ नहीं होना। और फिर वो कहते हैं नाते तोते रह गए, वो बेचारे घर बैठ गए। और लेकिन ये जो मुज़ाकरात का इल्तवा है और नई तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ, ये फिर कुछ खदशात को जन्म दे रहा है। क्योंकि तवक्को तो ये थी कि आज डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वहाँ पे दस्तखत होने थे और उसके बाद बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ होना था। लेकिन आज के ही दिन बड़ी बदशगुनी देखने में आ रही है कि ये मुज़ाकरात ना सिर्फ ये मुलतवी हो गए बल्कि नई तारीख का ऐलान हो जाता ना तो ज़रा तसल्ली होती कि भाई चलो नई तारीख का ऐलान जो है वो हो गया, चलो कोई बचत हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका और ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान अब ये नूरा कुश्ती है। ईरान को और खलीज की रियासतों को मुतमिन करने की कोशिश है, या वाकई ही अब अमेरिका के लिए नेतन्याहू का बोझ उठाना मुश्किल हो गया? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि जी अगर मैं ना होता तो इसराइल का सफाया हो गया होता। लेकिन सवाल ये कि सफाया करदा कौन? मुसलमानों में कौन ऐसा है जो सफाया कर सकता है? ईरान। तो ईरान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि जनाब अली वो उनका सफाया कर दे? ये मुमकिन ही नहीं है। यहूदी लॉबी पूरी दुनिया में जितनी मजबूत है
और जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने कब्जे में लिया हुआ है, ये ख्याल ख्वाब मुसलमानों में से निकल चुका है कि वो इसराइल को ख़त्म कर सकते हैं। वो तो बस अब अपनी जान बचाने के लिए को फ़लस्तीनी नाम की छोटी सी रियासत के क़याम के लिए ये बात कर लें तो बड़ी बात है। बहरहाल अब अगर ट्रंप ये कहता है कि मैंने इसराइल को बचा लिया, तो कब तक बचाएगा? सवाल तो ये भी है कि नेतन्याहू ट्रंप के दिल में नेतन्याहू या इसराइल के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? ये याद रखिएगा कि एप्स्टेन फाइल जब भी खुलेंगी, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एप्स्टेन फाइल खुलने के बाद अमरीकी सदूर का जो गंदा, शैतानी, गलीज चेहरा नजर आएगा, आप उसकी तो सोच भी नहीं सकते। खाली ये बात ट्रंप की नहीं है, ये जॉर्ज बुश की भी है। ये बात वो जो ट्रंप से पहले था, बाइडन था, क्लिंटन था, ये इनके जो चेहरे आपको नजर आएंगे जो ये छोटी मासूम बच्चियों के साथ वहां करते रहे। ऐसा तो किसी आप शैतान की हिस्ट्री में भी इस तरह का नहीं पढ़ेंगे जिन तरह शैतानी खेल इन लोगों ने खेला और इनकी फाइलें, और जिस तरह एप्स्टेन को कत्ल किया गया और जिस पुरस्कार अंदाज में कत्ल किया गया, ये सब इस बात की अलामत है कि कोई ताकत ऐसी है जो इन सदूर को ब्लैकमेल कर रही है। और ट्रंप जो है वो उस प्रेशर को नहीं झेल सका। आने वाले वक्त में कभी आपको मेरी इस बात को याद रखिएगा, समझ आएगी। अब आ जाइए जी, चलते चलते वैसे सुन लें, शौकत नवाज समेत 150 जो नाम हैं वो एक्शन कमेटी के 4th शेड्यूल में दे दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनका नाम 4th शेड्यूल में दिया गया है। 4th छो, 5th 6th 7th 8th जिदे विच भी मर्जी दे दो, आखिर में मेरी बात याद रखिएगा कि आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। और अगर आप बात नहीं करते तो आप समझ लें कि आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी बड़ी तहरीक आप खुद अपने हाथों से मजबूत कर रहे हैं जो हमारे काज के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जो लोग इन एक्शन कमेटी वाले आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स का नाम लेके वो कर रहे हैं, वो दरअसल मैं नहीं समझता वो किसी तरह भी कोई जंग जो है आज़ादी की लड़ रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ इंडियन जो उसको सपोर्ट करना है। मैं पूरी क़यादत पे बात ही नहीं कर रहा। शौकत नवाज का मैं गारंटी देता हूँ कि वो प्योर पाकिस्तानी है। मैं वो कश्मीरी साहब की गारंटी देता हूँ वो प्योर पाकिस्तानी है। लेकिन जो लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हमारे इदारों या पाकिस्तान के खिलाफ बदज़बानी करते हैं, एक्चुअली वो इंडियन प्रोपेगेंडा और इंडियन जो काज है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं अपनी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा हूँ, पूरी तरह खड़ा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, उन पे बात होनी चाहिए, उनके साथ बैठ के बात होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस आड़ में एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडियन जो है स्लोगन्स लेके आ रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा भाई, भावें तुझे मैंने उनको भी को। लेकिन मैं आप ये बात अपनी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। और मेरा ये यकीन है कि जो ये एक्शन कमेटी है इसकी सारी क़यादत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन इनके कंधे पे रख के जो लोग बंदूक चला रहे, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, और उनके साथ कश्मीरी अवाम को भी नहीं खड़ा होना चाहिए। आप ये कहिए कश्मीरी अवाम को देखा हमारे साथ कितना जुल्म होता है, साढ़े ते कट हो रहे हैं, सानू केड़ो चुम चुम के उत्ते बिठाते हैं, असी कि उन्होंने मुर्शद दे बाला कि जिनको गोद में उठा के तेरी मैं गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह जुगनी गाते फिरेंगे। हम भी नहीं हालात का शिकार हैं भाई, लेकिन अपने पाकिस्तान से तो नहीं हम अपनी मोहब्बत ख़त्म कर सकते जी। ठीक है, जिनसे जो मसला होगा उनसे देख लेंगे। एनीवे, अब आ जाए असल चीज़ की तरफ जी। फैसल वाउडा बहुत दिनों से एक्टिव हैं। फैसल वाउडा ने जनाब सबसे पहले अपनी अपीयरेंस दी मीडिया में, और मीडिया में देने के बाद उन्होंने सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के ऊपर बराह रास्त हमला किया। उन्होंने कहा जी घोड़ा भी आपका, खच्चर भी आपका, घर हुकूमत भी आपकी, सड़कें भी आपकी, रोड भी आपका, आज वसाइल भी आपके, और फिर आप हार गए। कहते इसमें मेरा कसूर है। बात तो ठीक है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपके रास्ते में सारे कांटे साफ कर दिए गए थे। नवाज शरीफ साहब गए वहाँ, जाके खिताब फरमाया उन्होंने, पीटीआई की क़यादत को अंदर ही नहीं बढ़ने दिया गया। इसका मकसद ही ये था कि जो सलूक पीटीआई के साथ पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान में हो रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान में होगा, क्योंकि पीटीआई को जो ताकतवर लोग हैं वो एक कल अदम जमात समझ चुके हैं। ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन कल अदम जमात के साथ जो कुछ होता है वही हो रहा है। ये अलग बात है कि कल अदम जमात आपने उसे भी दी थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी, वो ख़त्म हो गई 3 दिन में ऐसे वो जो लब्बैक करते होते थे ना, उनके जज्बे ठंडे पड़ गए, बर्फ़ रखती सारे होते। ठीक है,
ये पीटीआई ये 4.5 साल से अपने पैरों पे खड़ी है और खड़ी है, और जब कहीं भी पाकिस्तान में इंतखाबात होगा इमरान खान जीत जाएगा, ये बात सबको पता है। और यही जो नैले हुकूमत के बैठे हुए यही तो उन्हें रोज दिखाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी ये औकात है, तुम ये देख लो नवाज शरीफ फिर जाके उते हार गया, असी तुहानू बिठाया है, हमने आप लोगों को यहाँ पे बिठाया हुआ, नहीं तो आपको तो लोग अब काउंसलर ना बनने दें। एनीवे चलें, वो फैसल वाउडा ने जो भी कहा, फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब के ऊपर जो उंगली उठाई और करप्शन की कहा, मरियम औरंगज़ेब की तरफ, फिर सहाफ़ियों ने इशारा किया कि फैसल वाउडा मरियम औरंगज़ेब का कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने तो इससे भी आगे की बात की कि जी मरियम साहिबा की फैमिली के लोग भी यूँ हो, मैं नहीं बाय कर रहा भाई, लेकिन जो लोगों की ज़बान है उन्हें बंद तो नहीं कर सकते। अब फैसल वाउडा के पर फिर आए पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों का जिनकी ज़बान बंद कर दी गई है, अब ये हमारे पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये था कि ऐसी बात नहीं करेंगे, ये आप जो कुछ आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको मक्कू ठप दिया है कि भाई हूँ चुप कर जा, दड़ वड़ जा, चुप कर दड़ वड़ जा ना, इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाओगी हमें बन जाएगी जगदा सा, वो हो गया। आप अपने करप्शन जो उन पे इल्ज़ामात लगे उसका जवाब दें। एनीवे बात को जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब फैसल वावडा साहब ने शफी जान के साथ वो एक प्रोग्राम किया, उसमें वो तो आपने क्लिप देख ही लिया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप बजट पास करें, इमरान खान से मुलाकात हो, मैं जाऊंगा आपके साथ, ये वो कहा यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद फैसल वावडा शफी जान साहब को कंधे पे हाथ रख के बाहर ले गए गप्पे मारते हुए, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि जी मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए जिस जगह भी आप कहें, और इमरान खान के मुलाकात और इमरान खान के लिए जो बाकी उसके वो हैं उसके लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। अब यहाँ एक बारीक बात समझें आप, पीटीआई चली थी इमरान खान को रिहा करो से, फिर पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करो पे आके ठहर गई। अब पीटीआई आ गई कि इमरान खान को कानून के मुताबिक जो उसका हक बनता है वो वसाइल दो। आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई कितनी तेज़ी से पीटीआई की क़यादत रोल बैक कर रही है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जो रंग आज उन्होंने असम्बली में बदला, मुझे देखें मेरी बात सुनी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी केपी हुकूमत पंजाब के कुछ सहाफ़ियों को अकामोडेट करती है, और अकामोडेट का मतलब आप समझते हैं, पंजाब हुकूमत दर्जनों हज़ारों को करती है, ठीक है, सिंध हुकूमत भी करती है, मुझ तक भी ऑफ़र आई हुई है कि जी आप सिंध हुकूमत के लिए ज़रा यूँ कर दें तो आपकी जेब गर्म हो जाएगी। पंजाब में किसी नहीं पता सहाफ़ियों को कैसे, विफाक के अंदर जिस तरह सहाफ़ियों को अवार्ड दिए गए, उनको नौकरियां दिलवाई गई, उनको लंबी लंबी मुराद दिलाई गई, कोई ढकी छुपी बात है। केपी वालों ने भी कुछ बच्चों को पे हाथ रख लिया, चलो उन्होंने रोज़ी रोटी लग जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके भाई के ऊपर 1 रुपया भी हराम है इस तरह का कोई। यही वजह है कि मैं केपी हुकूमत को जो चाहे कह सकता हूँ, जो अपने ज़मीर के मुताबिक समझूंगा, इसलिए नहीं कि उन्होंने कहना ही पड़ा है, इसलिए कहना है भाई मेरे ज़मीर के मुताबिक। जब अच्छी बात करते हैं सुहेल आफरीदी, में उनकी तारीफ़ करता हूँ, जब वो गलत करते हैं मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूँ। सुहेल आफरीदी ने प्रैक्टिकली आज इमरान खान के काज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने बजट पेश करके ये साबित कर दिया कि इमरान खान के बगैर उनकी असम्बली चल सकती है। ये बड़ा मौका था जहाँ पे क्या होता है, असम्बली टूट जानी थी, क्या होना था इससे। आप पहले कौन सा पीटीआई की इतनी खिदमत कर रहे हैं, कुछ चापी कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, चंपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। मैं गाड़ी देख रहा था एक वीडियो, अब नाम नहीं लूँगा उस मिनिस्टर का, जिसका मुझे पता है कि मोटरसाइकिल पे फिरता था, जब वो नीचे उतरा तो गाड़ी का वो जो 1.5-2 करोड़ की के 7-8 करोड़ की, मैंने तो इतना भी नहीं पता, साड़ी बहुत ज़्यादा रीच होगी तो हम कहेंगे यार अल्टो ले लो, सुजुकी ले लो भाई। वो जो 7-8 करोड़ की गाड़ी थी, एक बंदे ने ऐसे दरवाज़ा खोला, वो नीचे उतर, तुम माजूर हो, टुंडे हो, हाथ टुटे ने थोड़े। यही तो इमरान खान वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोल रहा था, तो तुम तो वही सब कुछ केपी हुकूमत में भी कर रहे हो। इमरान खान इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ ही तो था, तो आप भी वही कर रहे हो। और फिर क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने आपसे 12, अब खैर मुझे नहीं पता, उन्होंने अलीमा ने ये भी कह दिया कि मुझे सुहेल आफरीदी पे ट्रस्ट है, तो फिर सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है वहाँ पे इमरान खान को माइनस, फिर अलीमा खानम भी जवाब दें कि क्या आप भी यही चाहती हैं कि आपके भाई का नाम जो है इसी तरह वो हो। लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ इतना कुछ मिक्सअप हो गया है कि अब ये यकीन ही नहीं बेचारा पीटीआई का वर्कर कर पाता कि मैं किस पे यकीन करूं, किनू केड़ी मानू मां आखा, किनू मैं की कहा। चलते चलते जी एक दो छोटी छोटी खबरें सुन लें, ये बड़ी
कमाल की खबर है यार। वैसे ईमानदारी की बात है, मुझसे गलती हुई, मुझे आगाज़ ही इस खबर से करना चाहिए था। इससे बड़ा आईना कोई नहीं दिखा सकता इस मौजूदा सूरत हाल में। दिनेश कुमार एक हिंदू रुकन असम्बली है। खैर वो भी पंडोलम की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उन्होंने जिससे पानी है वो जहाँ मौका मिले वो अपना रास्ता बना लेते। लेकिन दिनेश कुमार ने ये किया कौमी असम्बली में खिताब करते हुए, उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया सूद के हवाले से कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के हवाले से क्या कहा। तो अब ये ना देखें कि दिनेश कुमार कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के एक क्या नाम है रुकन ने आवाज़ कसी। अब अंदाज़ा करें छोटेपन का यार, जो काम तुम्हें कहना चाहिए, जो काम तुम्हें करना चाहिए, वो एक हिंदू कर रहा है और तुम उसके ऊपर आवाज़ें कस रहे हो कि तुम मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून इस्लामी हो जाएगी मैं मुसलमान हो जाऊंगा। लो तुम्हारे इम्तहान आ गया ईमान का। अगर तुम इतना ईमान है ना तुम्हारे अंदर तो आओ मैदान में और ऐलान कर दो। डॉक्टर इसरार तो कहते हैं कि खाना काबा के सामने बैठ कर नवाज शरीफ साहब ने उनसे वादा किया था कि वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाएंगे। और एक दफ़ा मुझे याद भी है 1998-99 में शायद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि इस्लामी निज़ाम आ गया और शरीयत नाफिज हो गई है और उनको खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन करार दिया जा सकता है। मैंने उस पर कॉलम लिखा था, मैं उस टाइम आज़ाद अखबार का एडिटर था, मैंने कॉलम लिखा था। तो अब लाइन है फिर अब सारा आपका आइन कहता है कि आप पाकिस्तान का सारा निज़ाम शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक होगा, आपका सारा कारोबार का सूद में चलता है। थोड़े कारोबार, थोड़े बिल्डिंग, थोड़े जनाब अली लंदन के फ्लैट, आपके सऊदी अरब की मिलें, आपकी बांग्लादेश की मिलें, आपकी सब जो कुछ है सूद पे चल रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना सख्त हदीस मैंने सूद के हवाले से पढ़ी है ना, मैंने तौबा तौबा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सख्त लहजा कभी इख्तियार करते नहीं देखा। तो जो रियासत अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अहकामात से के खिलाफ खड़ी है, वो रियासत कैसे कामयाब हो सकती है भाई। और अगर एक हिंदू रुकन ने आपको आपका आईना दिखा दिया मुसलमान रुकनों को, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप बजाय इसके कि आप शर्म करें, आप उसके ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर एक शेर को का कत्लेआम किया है, मैं उनका मशकूर हूँ। अगर एक वज़ीर आज़म एक सादा सा शेर जो कुल्फियों की रेहड़ियों पे इतनी दफ़ा लिखा होता है कि लंघने बच्चों को ज़बानी याद हो जाता है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर मुझे कहिए, इजाज़त दीजिए कि मैं पढ़ूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह बात